आज हम डिकोड करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम को जो हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया फीड और लगभग हर घर की चर्चा में छाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्हें दुनिया बाबा बागेश्वर के नाम से जानती है। हाल ही में उनका एक बेहद विस्तृत और बेबाक इंटरव्यू सामने आया है और आज हमारा लक्ष्य है उस इंटरव्यू में छुपे हर पहलू, हर विवाद और हर दावे को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर गहराई से समझना। जब भी उनका नाम सामने आता है तो जहन में सबसे पहला सवाल यही उठता है ना, क्या वो सच में लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं? क्या वो कोई चमत्कार करते हैं या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति काम कर रही है? तो चलिए सीधा इस विषय की गहराई में चलते हैं और खुद उनके बयानों के आधार पर ही इस पहेली को सुलझाते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम कुंभ विवाद से शुरू करेंगे, फिर उनकी बैक स्टोरी जानेंगे, उनके पर्चे का असली सच समझेंगे, उनके पैसों और समाज सुधार के दावों पर बात करेंगे और आखिर में उनके उस सबसे बड़े विजन को डिकोड करेंगे, यानी हिंदू राष्ट्र। जैसे जैसे ये परतें हटेंगी, पूरी तस्वीर साफ होती जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने हाल ही में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, कुंभ मेला विवाद। किसी भी चर्चित व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके ताज़ा विवादों का संदर्भ जानना बहुत जरूरी होता है। हाल ही में महाकुंभ में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ और इसके ठीक बाद आलोचकों ने बाबा बागेश्वर पर एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया। आरोप यह था कि उन्होंने जान गंवाने वालों के लिए असंवेदनशील बयान दिया, ये कहकर कि उन लोगों को मोक्ष मिल गया है। जाहिर है, इस एक बयान के कारण उन्हें भारी सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब देखिए, यहाँ कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आता है। उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा? शास्त्री जी का स्पष्ट कहना है कि उनके शब्दों को पूरी तरह से संदर्भ से बाहर निकाला गया। उनके मुताबिक वो उस शोक की शून्यता की बात कर रहे थे जो अपनों को खोने के बाद आती है। और एक अहम बात जो उन्होंने बताई वो ये कि उन्होंने तो खुद प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए थे। उनका सुझाव था कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए महाकुंभ का मैनेजमेंट सीधे सेना को दे देना चाहिए। और इसी कुंभ से जुड़ा एक और विवाद था उनका देशद्रोही वाला बयान। आरोप था कि उन्होंने कुंभ न आने वालों को देशद्रोही कहा, लेकिन उनका क्लैरिफिकेशन यहाँ बिल्कुल अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका निशाना वो लोग थे जो गंगा नदी और भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करते, न कि वो लोग जो किसी मजबूरी, ड्यूटी या बीमारी की वजह से वहां पहुंच नहीं पाए। उनका तर्क था कि जो नहीं आ सकते वो मानसिक रूप से भी तो स्नान कर सकते हैं। खैर, कुंभ के इन विवादों से थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये सवाल तो स्वाभाविक रूप से मन में आता ही है कि घोर गरीबी में जीने वाले एक साधारण से लड़के ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी राष्ट्रीय फॉलोइंग कैसे हासिल कर ली। अगर इनके उबार की पूरी टाइमलाइन देखें तो वो काफ़ी हैरान करने वाली है। बचपन ऐसा था जहां कई बार सिर्फ चावल की रोटी नसीब होती थी, घर में बिजली तक नहीं थी। फिर जिंदगी में वो एक बारिश वाली रात आई जब उनके दादा गुरु ने उन्हें एक आध्यात्मिक दीक्षा दी। फिर 2010 में काशी के मणिकर्णिका घाट पर उनके दादा गुरु का निधन हुआ, जिसने उन्हें जीवन की वास्तविकता और वैराग्य का गहरा पाठ पढ़ाया। और बस यहीं से बागेश्वर धाम के आज के स्वरूप और उनकी राष्ट्रीय ख्याति की नींव पड़ी। उस बारिश वाली रात का जिक्र करते हुए वो एक बहुत ही भावुक किस्सा शेयर करते हैं। जब वो अपनी गरीबी से परेशान होकर अपने दादा गुरु के पास गए तो रात के वक्त मंदिर में उनके दादा ने उनसे सिर्फ एक बात कही, कह दे तुम हमारे और हम तुम्हारे। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक बेहद व्यक्तिगत और गहन आध्यात्मिक हस्तांतरण का क्षण था। और आज भी वो अपनी सारी सफलता का मूल आधार इसी एक पल को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस चीज पर जिसने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया, उनका पर्चा सिस्टम। आइए इसको डिकोड करते हैं। अब देखिए, ये बहस बिल्कुल साफ है। एक तरफ जनता और मीडिया का एक वर्ग उन पर माइंड रीडिंग, जादू या अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनका अपना स्टैंड एकदम क्लियर है। वो डंके की चोट पर कहते हैं कि वो कोई माइंड रीडर नहीं है। उनका दावा है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय गणना यानी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन और उनके गुरु की कृपा का परिणाम है। वो वही बताते हैं जो उन्हें अपनी आध्यात्मिक गद्दी पर बैठकर आभास होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये पर्चे बनाने की शुरुआत आखिर हुई क्यों? इसके तार जुड़ते हैं चंगाई सभाओं से। चंगाई सभाएं वो आयोजन होते हैं जहां चमत्कार से बीमारियां ठीक करने का दावा किया जाता है। और शास्त्री जी के मुताबिक इन सभाओं का मुख्य उद्देश्य धार्मिक धर्मांतरण करवाना होता है। उन्होंने देखा कि उनके क्षेत्र के बहुत से भोले भाले लोग इन सभाओं के जाल में फंस रहे थे।
तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि उन्होंने इस पर्चा सिस्टम को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर विकसित किया। उनका लॉजिक बहुत सीधा था, जहर को जहर ही काटता है। अगर धर्मांतरण कराने वाले चमत्कार का दावा कर रहे हैं तो हिंदुओं को वापस लाने और धर्म में बनाए रखने के लिए एक समानांतर और उससे भी ज्यादा प्रभावशाली व्यवस्था देनी होगी। मतलब उनके नजरिए से देखें तो ये पर्चा सिर्फ भविष्य बताने का खेल नहीं है, ये लोगों को वापस लाने और धर्म बचाने का एक सीधा मैकेनिज्म है। आध्यात्मिक मैकेनिज्म से थोड़ा आगे बढ़कर अब जमीनी कामों की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल जो अक्सर उठता है वो है पैसों का। मंदिर में आने वाला करोड़ों का चढ़ावा आखिर जाता कहाँ है? यहाँ एक नंबर बड़ा दिलचस्प सामने आता है 18। वो दावा करते हैं कि वो रोजाना 18 घंटे काम करते हैं। धाम की व्यवस्था देखना हो, कैंसर अस्पताल का निर्माण हो, अन्नपूर्णा रसोई चलाना हो जहां रोज हजारों लोग खाना खाते हैं। अपने इन तमाम सामाजिक अभियानों को चलाने के लिए वो बिना रुके इस बेहद कड़े शेड्यूल का पालन करते हैं। और उनके सामाजिक कार्यों में जो सबसे बड़ा आंकड़ा उभर कर आता है वो है 251। इस साल वो 251 बेसहारा और गरीब लड़कियों की सामूहिक शादी करवा रहे हैं। उनके अनुसार ये लड़कियां अलग अलग जातियों और बैकग्राउंड से आती हैं। ये उनके पूरे संगठन के लिए साल का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जिसके पीछे महीनों की प्लानिंग और कई जिलों की टीमें लगी होती हैं। और जरा इन शादियों में दिए जाने वाले सामान की लिस्ट देखिए। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, अलमारी, यहां तक कि जरूरत पड़ने पे मोटरसाइकिल या आटा चक्की भी दी जाती है। अब जब आलोचक इस पर सवाल उठाते हैं और इसे दहेज कहकर निशाना साधते हैं तो उनका जवाब बड़ा सीधा होता है। वो कहते हैं कि किसी बेसहारा को मदद देना दहेज नहीं, उपहार है। ये उन लड़कियों का सशक्तिकरण है ताकि वे सम्मान के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। और ये बात बहुत ही स्पष्टता से दर्शाती है कि उनका असली उद्देश्य क्या है। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य मंदिर की दान पेटियों में आने वाले पैसे को वापस लोगों का घर बसाने में लगाना है। उनका मानना है कि जब चढ़ावे का पैसा इसी तरह समाज के निचले और गरीब तबके में वापस जाएगा, तभी समाज से छुआछूत और जातीय भेदभाव जैसी कुरीतियां सच में खत्म हो पाएंगी। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण की सबसे आखिरी और सबसे गहरी परत की ओर बढ़ते हैं। ये पर्चे, ये दरबार, ये सामाजिक कार्य, ये सब आखिर किस बड़ी दिशा की ओर जा रहा है? उनका अल्टीमेट आइडियोलॉजिकल विजन क्या है? उनका सपना एक हिंदू राष्ट्र का है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके मुताबिक इस सपने में सबसे बड़ी बाधा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से है। वो मानते हैं कि जातिवाद, छुआछूत और संगठनों की जो ये कैडर मानसिकता है, यानी मेरा हिंदू तेरा हिंदू करने वाली सोच, वही समाज को एकजुट नहीं होने देती। जब तक सवर्ण और दलित का भेद नहीं मिटता, तब तक उनके अनुसार किसी भी एकता की बात करना बिल्कुल बेमानी है। अक्सर लोग कयास लगाते हैं कि इतनी लोकप्रियता के बाद वो राजनीति में आएंगे, लेकिन वो स्पष्ट कहते हैं, मुझे सीएम, एमपी या एमएलए नहीं बनना है। वो पारंपरिक राजनीति की सीमाओं से बाहर रहकर समाज के अंदर एक नई लकीर खींचना चाहते हैं। वो खुद को एक ऐसे वैचारिक लीडर के रूप में देखते हैं जो बिना कोई चुनाव लड़े ही समाज की दिशा तय कर सके। तो अंत में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर विवादों में रहना, धन का इतने बड़े पैमाने पर उपयोग करना और आध्यात्मिक दरबार लगाना महज टूल या साधन है, तो उनका जो अंतिम लक्ष्य है, एक पूरी तरह से एकजुट राष्ट्र का, वो हकीकत में कैसा दिखेगा? क्या उनका ये सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयोग वास्तव में वो बदलाव ला पाएगा जिसका वो दावा करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे मामले को एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से इस जटिल विषय को समझने में आज एक नई स्पष्टता मिली होगी।